आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो जो गलत वाला स्टेटमेंट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो हमें दिए हुए हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड है, जो कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम कोई भी अगर डिजीज कॉजिंग एजेंट या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो उस इन्फेक्शन को फाइट कर पाते हैं। तो इम्यून सिस्टम में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी हुई है टी लिम्फोसाइट्स के बारे में है। तो हम देखते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स से हमारा मतलब है कि जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ के थ्रू हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, मेनली हमारे ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं और वहां पर उस जर्म के कांटेक्ट में आने के बाद उस जर्म से लड़ने के लिए ये हमारे ल्यूकोसाइट्स एंटीबॉडीज नाम के प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज की हेल्प से होता है ये हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। और एंटीबॉडीज कौन बनाता है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स में हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स नाम की एक कैटेगरी होती है। तो ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, या हम कह सकते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि दूसरे टाइप का जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो होता है CMI, जिसको हम कह सकते हैं अपना सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें हमारे दूसरे टाइप के एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो दो तरह के लिम्फोसाइट हो गए हमारे पास। बी लिम्फोसाइट तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमको देते हैं। यानी हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन सेल आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। तो ये यहाँ पर सही बात है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन से हमारे लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। और हमारे बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में जिसकी वजह से डिफरेंशिएट कर पाती है और ग्राफ्ट रिजेक्शन करती है जिसकी वजह से, वो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को फाइट करने में, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में इन्वॉल्व होता है। जबकि हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाता है। और इसी की वजह से कई बार जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ये अनसक्सेसफुल हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों होता है फेल? क्योंकि हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये जो ऑर्गन लगा हुआ है ये अपना नहीं है, कहीं बाहर से आया है, और इसको रिजेक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करने के लिए हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, पर ह्यूमरल लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। आगे देखें तो बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। क्या कह रहे हैं कि फीटस प्लेसेंटा के थ्रू मदर से कुछ एंटीबॉडीज रिसीव करता है। तो जब एंटीबॉडीज खुद बनाते हैं हमारी बॉडी में तो इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, कि पैथोजन को देख के, पैथोजन से जब एक्सपोजर हुआ उसके हिसाब से एंटीबॉडीज बना दिए। लेकिन जब एंटीबॉडीज हमको रेडीमेड मिल जाते हैं कहीं से तो इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और इस तरह की इम्यूनिटी हमें देखने को मिलती है मदर और चाइल्ड के बीच में, क्योंकि मदर बर्थ से पहले प्लेसेंटा के थ्रू और बर्थ के बाद भी अपने ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू इस तरह से कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज बच्चे को देती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। पैसिव इम्यूनिटी का ये एग्जाम्पल है। इसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 छोटी जिनको हम लाइट चेन्स कहते हैं और 2 बड़ी जिनको हम हेवी चेन्स कहते हैं। तो करेक्ट बात है। अगर रफली हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं किसी एंटीबॉडी का तो उसमें हमें इस तरह की 4 चेन्स मिल जाती हैं पेप्टाइड्स की। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा केवल एक है, ऑप्शन बी, जिसमें लिखा हुआ है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हम कर पाते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्यों फेल होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से, ह्यूमरल की वजह से हम एंटीबॉडीज बना के अपने बॉडी के अंदर पैथोजेंस को फाइट कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।